ये वीडियो बस आपके मनोरंजन पर्पस के लिए है। इस वीडियो से हमारा उद्देश्य किसी भी पार्टी या राजनीतिक सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये मुझे मुंह से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कितना भी बड़ा खर्रा लिख दो कोई भी चूतिया पड़ता नहीं है। जब तक हम सत्ता में हैं विपक्षी पार्टी का प्रचार भी नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार, जनता फिर भी विपक्षी पार्टी की तरफ है। होने दो वोट तो ईवीएम से पड़ेंगे ना। हाँ सरकार। तो बस शिट! इतनी तानाशाही तो हमारे बाप दादे ने भी नहीं की जितनी ये लोग कर रहे हैं। साला टीवी पे अपना खुद का एड नहीं चलवा सकते। अब लोगों को कौन बताए कि मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। भाई गांड फटी पड़ी है। गांड फटी नहीं पड़ी, फाड़ी जा रही है। एक बार सत्ता में आने दो। सत्ता में आके क्या करोगे? अबे तू ही तो बोल रहा है कि गांड फटी पड़ी है। सबसे पहले इसको सिलवाऊंगा और क्या करूंगा। तो साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 10 मिनट से आप यहाँ पर अपनी गांड टिकाए बैठे हैं। बस अब 2 से 4 मिनट में ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री 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 भल्लाल देव कुछ ही क्षण में पधार रहे हैं। भाई मुझे 200 मिले, तेरे को कितने मिले आने के? मुझे तो 150 ही दिए हैं यहाँ आने के। सबका रेट अलग अलग है, कालों का कम, गोरों का ज़्यादा। साथियों मेरी बात सुनो। अरे ठीक है, नहीं सुन रहे तो मेरे पैसे वापस करो। तो कुछ ही देर में नेताजी आने वाले हैं। आने वाले नहीं है, आ चुके हैं। साथियों नेताजी आ चुके हैं। भीड़ तो यार बहुत कम है। नेताजी 100-150 में इतने ही लोग आते हैं। अब ठीक है यार, जो भी है, मीडिया अपनी है तो सब कुछ अपना है, भीड़ से कुछ नहीं होता। साथियों, आपके नेताजी छेद। अबे छेद नहीं, क्षेत्र कहना चाह रहे हैं नेताजी। हाँ वही आपके क्षेत्र से श्री क्या नाम है, पप्पू जी खड़े हुए हैं। अरे खड़ा कहाँ है, बैठा है। खड़े हो जाओ भाई। श्री पप्पू जी खड़े हुए हैं। साथियों, मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग चुनाव वाले दिन श्री पप्पू जी के चुनाव चिन्ह पर वो क्या होती है, वो ठोकते हैं जो वो क्या होती है वो? नेताजी मुट्ठी। अबे मुट्ठी नहीं, हाथ मोहर की बात कर रहे हैं। ठोक के आनी है, मोहर ठोक कर आनी है आप सबको। अरे आपने तो ईवी मशीन ऐसे करवा रखी है, वोट कहीं पे भी डालो जाता आपके हाथे में ही है। इसको कैसे पता? पिछली बार इन लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिए थे, जीते तो हम ही लोग थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, कहीं भी डाल देना वोट। ये जो बंदा सामने बैठा है ना, इसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पर। तो फिर सीट इसको देनी चाहिए थी। दूसरी पार्टी का है ये, तो क्या हुआ? और ये बंदा हमारे इधर 10 सालों से काम कर रहा है। भगा साले को यहाँ से, हटा इसको। नेताजी के लिए ठंडा चिल्ड पानी लेके आना। जी नेताजी। तुम कौन? मैं? हाँ तुम। अगर मैं तुम्हें यहाँ से लोकसभा चुनाव की सीट दूं, क्या तुम चुनाव हमारी पार्टी से लड़ोगे? मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदार पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ। इसका मतलब हम बेईमान हैं? मैंने कहा तुम बेईमान हो। नहीं, तू कहना क्या चाहता? हम बेईमान हैं? हम रुक तो भोसड़ी के। भोसड़ी के? मादर जात, कितनी ईमानदारी से पार्टी को हम चला रहे हैं, तू कह रहा बेईमान है? पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर तुम्हें मेरी बात बुरी क्यों लगी? तूने कहा क्यों साले? छोड़ पकड़। तूने कहा क्यों साले? अगर तुम्हारी पार्टी ईमानदार होती तो तुम मुझसे खुद कहते कि मेरी पार्टी में आ जाओ, पर तुम्हारी पार्टी तो बेईमान है। अब रुक, तू देख मैं क्या करता हूँ। नेताजी गुस्सा थूक दो। छोड़ तू, मैं देख क्या करता हूँ। अब रौनक, तुम इसके घर पे आई थे, वो चलो भाव बिल्डो यार, साले घर तोड़ पहुंचे उसका। चलो बेटा, तो कितना वो ना हो ईमानदार, ठीक है? हमसे पंगा लेगा तुम्हारा ही आएगा। सत्ता में हम
चलो नेताजी। कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसका बहुत दुख है हमें, पर खुशी इस बात की है कि अब तुम हमारी पार्टी से चुनाव लड़ोगे। खुशी होगी तुम लोगों को, मुझे नहीं। मैं इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम लोग अगर मुझे ईमानदारी से जिता भी दोगे तो वो लोग मुझे बेईमानी से हरा देंगे और तुम लोग पप्पू की तरह देखते रह जाओगे। पप्पू की तरह नहीं, पप्पू ही है वो। चुप। मैं विनती करता हूँ तुम लोगों से, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप लोगों को मुझे धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। धक्का क्यों मार रहे हैं भाई साहब? हम चले। हम चल रहे हैं। साला हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रत्याशी हमारी पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। वैल्यू तुम्हारी नहीं होगी, मेरी तो पूरी बरकरार है। दिख रहा है कितनी बरकरार है। यहाँ तो हमारी सरकार बन जाएगी, पर दिल्ली में हमारी सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। अगर दिल्ली के सीएम को ही हटवा दें तो? वो कैसे? अरे को डलवा दो साले पे, ईबीसी पे जांच वगैरह, साले को डलवा जेल में। ना रहे घमास ना बजी की बांसुरी। क्या बोलते हो? बात तो सही है। पहले यहाँ के चुनाव देखते हैं, फिर दिल्ली के। ऐसा कर लो। साथियों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मुझे वोट दिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी आप लोगों को चोट दें। इस बच्चे बार क्यों आती है बार बार यार। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसे खुशी खुशी मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। बोलिए भाई साहब, आप ही कुछ बोलिए यार। नेताजी वो नौकरी मिल जाती तो। नौकरी के बारे में मजाक नहीं भाई साहब। राशन ले ले, रसियन ले ले, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ। हाँ, तुम बोलो। मैं तो बस ये बोला था नेताजी। ये कह रहा था, वो कह रहा था, पे 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 पे। तो साथियों, फिर मैं जाते जाते आप सब लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप खुश रहें राशन में, हम खुश रहेंगे शासन में। चलो। बोल जय बप्पा